नमस्कार। मैं रजनीश पचौरी आपका इस इंग्लिश चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं यू ऑल आर वेल, यू मस्ट बी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे और बराबर पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, मैं आपसे कहूँगा स्टार्टिंग में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें कि जो बच्चे इस ग्रामर को किसी माध्यम से नहीं पढ़ पाते हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो इसे सब्सक्राइब करके बराबर इसका लाभ उठाएँ। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आप भी सब्सक्राइब करें। देखिए, धीरे धीरे हम ग्रामर को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं और मैंने आपको बताया था जब हमने टेंस जब प्रारंभ किए थे तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और उनके 4 सबके भाग हमने आपको बताए थे। तो अभी हम बात कर रहे हैं, देखिए बात जो चल रही है हमारी वो प्रेजेंट की चल रही है। प्रेजेंट के बारे में डिस्कस किया जा रहा है लगातार। इन द लास्ट क्लासेस वी हैव सीन, हम देख चुके हैं पिछली क्लासों में प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य हमने बनाए थे और उसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बनाए थे जो लगातार जारी रहता है जिसमें काम। और आज वन मोर टॉपिक वी आर हैविंग टुडे, आज हमारे पास एक और नया टॉपिक है और दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, जिसकी हम बात करेंगे। ऊपर लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब वर्तमान में ऐसा कोई काम जो पूर्ण हो चुका है, पूर्ण तो हो चुका है। देखिए, कोई भी काम है वो हुआ तो पास्ट में ही है, तो हल्का सा हम इसे पास्ट भी कह सकते हैं। पास्ट और प्रेजेंट का मिक्स करके हम इसे कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो काम तो वही पास्ट में ही हुआ है लेकिन कंप्लीट हो चुका है और ये वर्तमान काल का इसमें थोड़ा सा झलकता है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कह देते हैं। परफेक्ट मतलब प्रेजेंट का मतलब अभी है, अब मतलब ये कहना चाह रहा है हुआ पास्ट में है लेकिन अभी अभी हुआ है, कुछ ही समय में, ज़्यादा समय नहीं हुआ है उस काम को किए हुए, वहीं पर ये परफेक्ट का प्रयोग हम कर देते हैं। और प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, यानी हुआ तो अभी है लेकिन ज़्यादा देर नहीं हुई है उसे कंप्लीट हुए, कोई भी काम हो उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट बोल देते हैं। तो चलिए हम इसे देखते हैं किस प्रकार से हम इसमें आगे बढ़ेंगे और बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर पहचान लिखी हुई है और पहचान में हम देखेंगे, पहचान में लिखा है क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या हूँ, ई हूँ, ये हैं, ए हैं, ये हैं, जो भी इस प्रकार के शब्द जो लिखे हुए हैं ये आदि शब्द इसके वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में आते हैं, इनको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। जैसे मैं एक वाक्य बोल देता हूँ और मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, इसका मतलब मुझसे किसी ने पूछा खाना खाने के लिए और मैंने उसको जवाब दिया कि मैं खाना खा चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं अब दोबारा खाना नहीं खाऊंगा, क्यों, मैं खाना खा चुका हूँ, अभी अभी मैंने खाना पिछले 1-2 घंटे में ही खाया है ना, ज़्यादा समय नहीं हुआ मुझे खाना खाए हुए, तो मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा है अभी अभी मैंने खाना खाया है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अब जैसे पूछा जाए तुमसे क्या मीरा ने स्नान कर लिया है, तो आपने जवाब दिया, बोला हाँ मीरा स्नान कर चुकी है। इसका मतलब वेटिंग में और भी कोई व्यक्ति लगा हुआ है स्नान करने के लिए बाथरूम में, अब वो मीरा का इंतजार है, वो बाथरूम से बाहर आए तब वो दूसरा व्यक्ति नहाने के लिए जाए, तो मीरा स्नान कर चुकी है। तो या ये है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मीरा ने स्नान किया है। तो इस प्रकार के वाक्य हैं, चलिए देखेंगे। और उससे पहले जब हम बात करेंगे तो ये सारणी जो बनी हुई है इसे देखेंगे, ये लिखा है पर्सन, ये लिखा है सिंगुलर और ये लिखा है प्लूरल। तो देखेंगे फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, आई हैव टोल्ड दिस ऑलरेडी। सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में आप देखेंगे ही, सी, इट, किसी का नाम, रिलेशन, इस प्रकार के, दे, द बॉयज, द गर्ल्स, इस प्रकार से ये सब तो आपके थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। देखिए तरीका है पहचानने का, मैं फर्स्ट तुम सेकंड बाकी सब थर्ड, हम फर्स्ट तुम सेकंड बाकी सब थर्ड। तो मैं फर्स्ट आई, हम फर्स्ट वी, यानी आई और वी फर्स्ट, यू सेकंड बाकी सब थर्ड। चलिए तो इस प्रकार से हम बात करेंगे, ये आप देखेंगे। और यहाँ पर नियम जो लिखे हुए हैं बनाने के उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा है हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का प्रयोग होगा। इसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट की जो टेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब दोस्तों हैज और हैव होती है। क्या होती है? हैज और हैव होती है। चलिए इसकी बात करते हैं। अब देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? आप देख रहे हैं ये सिंगुलर हैं, ये सिंगुलर हैं, लेकिन ध्यान रखें आई और वी, आई और यू के साथ हम हैज नहीं लगाएंगे। जैसा मैंने आपको प्रेजेंट में समझाया था,
जैसा मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में समझाया था, ये सभी सिंगुलर होते हैं। आई भी सिंगुलर है, यू भी सिंगुलर है, लेकिन हम इज का प्रयोग केवल ही, सी, इट या किसी का नाम हो इसी के साथ इज का प्रयोग करते हैं। जबकि ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो इज का प्रयोग तो ही, सी के साथ होता है, इनके साथ तो इज का नहीं होता। तो आई सिंगुलर है लेकिन एम का प्रयोग करते हैं कंटिन्यूअस में, और यू सिंगुलर है लेकिन हम वहां पर आर का प्रयोग करते हैं, और ये तो प्लूरल है ही है सभी। तो वही नियम है यहाँ पर, सिंगुलर के साथ हम, ये सिंगुलर है, ही, सी, इट, किसी का नाम, रिलेशन, एक व्यक्ति है, तो वहां पर हम हैज लगा देंगे। यू है, यू सिंगुलर है लेकिन फिर भी हम यू के साथ हैज नहीं लगाएंगे, यू के साथ हैव आएगा। और आई सिंगुलर है लेकिन हम आई के साथ भी हैव का प्रयोग करेंगे। और बाकी ये तीन व्यक्ति जो इधर लटके हुए हैं, इनके साथ भी हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट एंड आई के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। यू भी है यहाँ पर, तो ये इतने शब्द आपके, देखिए ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, लेकिन इनके सब के साथ, ये इन दोनों के साथ और इनके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें, ही, सी, इट, किसी का नाम, इनको छोड़कर बाकी सब के साथ आपको हैव लगाना है। किसी का नाम आ जाता है, नाम वाक्य में एक ही व्यक्ति का होना चाहिए। रिलेशन आ जाता है, जैसे माताजी, पिताजी, तो एक ही व्यक्ति की बात होनी चाहिए। दादाजी या दादी जी, भाई या बहन, एक की बात होनी चाहिए, तो हम हैज लगाएंगे। किसी का नाम एक है तो हम हैज लगाएंगे। ही, सी, इट या किसी का नाम है तो हम हैज लगाएंगे। बाकी सब के साथ, ये हम जितने भी लिखे हुए हैं इधर इधर, ये सब के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। चलिए देखेंगे, ये कह रहा है हैज और हैव के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, यानी जब हम वाक्य बनाएंगे अफर्मेटिव में, तो हैज और हैव जब हम लगाएंगे तो उसके साथ वर्ब की तीसरी अवस्था, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। चलिए देखेंगे, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 रूल है, रूल में आप देखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज, हैव, कर्ता के अनुसार, यदि इनमें से कोई है तो हैज और इनमें से कोई है तो हैव। आगे देखेंगे V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का मतलब अदर जो भी वर्ड आ जाते हैं वो। तो चलिए पहला वाक्य का ऑपरेशन करते हैं हम। सूर्य निकल आया है। देखिए सूर्य एक है, पूरी दुनिया का सूर्य एक है ना, सूर्य 50 नहीं है, ना 2 है ना 10 है, तो यहाँ पर सूर्य सिंगुलर होगा। सिंगुलर मतलब इसमें आ जाएगा। चलिए इसमें आएगा तो हम यहाँ पर लगाएंगे द सन। अब उसके बाद में ये सर यानी सन जो यहाँ पर सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो सिंगुलर तो हैज लगा देंगे, द सन हैज। अब लगाएंगे V3। देखिए राइज मीन्स निकलना होता है, राइज, RISE, और इसी की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पर V3 कह रहा है तो राइजन, RISEN। द सन हैज राइजन, सूर्य निकल आया है, या है आ गया नहीं आ गया, तो इस प्रकार से द सन हैज राइजन। तो ये आपने देखा। दूसरा है हमने आम खा लिए हैं। हमने आम खा लिए हैं, इसका मतलब आम किसने खाया, हमने। तो हमने का मतलब हम का मतलब वी, हम कई लोग होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बात करेंगे वी। अब क्या है, आई, यू, वी, दे, द गर्ल्स, इनके साथ हम सबके साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो बी हैव। अब V3 लगाएंगे। खाना क्या होता है, ईट, तो ईट की थर्ड फॉर्म EATEN। वी हैव ईटन मैंगो, वी हैव ईटन मैंगोज। हमने आम खा लिए हैं, आम एक नहीं खाया, हमने कई सारे आम उछेल दिए हैं, तो इस प्रकार से हम बोल देंगे वी हैव ईटन मैंगोज। मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं, मैंने अपना काम कर लिया है, तो आई हैव, मैंने, और आई के साथ मैंने क्या बताया था, हैव का प्रयोग करेंगे, आई हैव। देखिए आई सब्जेक्ट और हैव लगा दिया, मैंने उधर बताया था, केवल इनको छोड़कर सबके साथ हैव आएगा। आई हैव क्या, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं, आई हैव LEARN लर्न। देखिए लर्न मीन्स याद करना होता है, लेकिन हमें चाहिए V3 LEARNT। वी हैव लर्नड, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं, आई हैव लर्नड माई लेसन, ये हमने बना लिया।
आई हैव लर्नड, यानी लर्न थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो भी है वो पीछे आ गया, माई लेसन। अगला है रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है। तो दोस्तों हम इसे बनाएंगे रेलगाड़ी स्टेशन जा चुकी है। तो रेलगाड़ी एक की बात चल रही है, तो आप बोलेंगे द ट्रेन, द ट्रेन। अब ट्रेन एक जा चुकी है तो हम सिंगुलर का मतलब है, सिंगुलर है, तो ट्रेन हैज, द ट्रेन हैज जा चुकी है, गॉन, जाना क्या होता है, गो, गो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे गॉन, द ट्रेन हैज गॉन, कहां से, स्टेशन से, स्टेशन से द ट्रेन हैज गॉन फ्रॉम, द ट्रेन हैज गॉन फ्रॉम द स्टेशन, ये है द ट्रेन हैज गॉन फ्रॉम द स्टेशन। तो ये हमने बताया गाड़ी जा चुकी है, ठीक है, तो ये हमने बना लिया। अब हमारे पास एक वाक्य है जो आपको दिखाई दे रहा है, प्रधानाचार्य जी ने चपरासी को दफ्तर से निकाल दिया है, यानी चपरासी ने दफ्तर में कोई न कोई हरकत की है, इसका मतलब तो चपरासी को निकाल दिया गया है, किसके द्वारा, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जी के द्वारा। तो आप इसे बनाएंगे, आप इसे कैसे बनाएंगे देखते चलें, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, अब देखिए चपरासी को निकाला गया है, लेकिन किसके द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा, प्रिंसिपल एक है तो हम यहां पर लगाएंगे हैज, द प्रिंसिपल हैज। अब निकालना क्या है, निकालना क्या होता है, डिसमिस, द प्रिंसिपल हैज V3, डिसमिस की, द प्रिंसिपल हैज डिसमिस्ड द पियोन, किसको निकाला, चपरासी को निकाला, कहां से, फ्रॉम ऑफिस, द प्रिंसिपल हैज डिसमिस्ड द पियोन फ्रॉम ऑफिस, यानी प्रधानाचार्य जी ने चपरासी को दफ्तर से निकाल दिया है। तो हमने ये बनाए प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव के, अफर्मेटिव का। और आप ये सभी रूल जो लिखे हुए हैं पॉइंटों में, पहचान और रूल, ये सभी आप नोट करेंगे, इनको भी नोट करेंगे, ये वाले जो मैंने आपको डाल दिए पॉइंट करके यहाँ तक। और ये स्ट्रक्चर है इसका बनाने का नियम, कर्ता क्रिया कर्म, वाक्य अपने आप हो जाता है नरम, तो आप इसे, ये पहचान है इसकी। और इस सारणी को बनाएंगे, एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूं, आई और वी, आई यानी आप ये ध्यान रखें, ये जो मेरे हाथ के अंदर है, ही सी इट या नेम किसी का, इनको छोड़कर सब के साथ आपको हैव लगाना है, आई के साथ भी हैव लगाना है, यू के साथ हैव लगाना है, वी के साथ हैव लगाना है, दे के साथ हैव लगाना है, द बॉयज द गर्ल्स सब के साथ हैव लगाना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, तो इसलिए इतना जो पोर्शन है इसे छोड़ दें, इसके साथ है जाएगा, बाकी सब के साथ आपको हैव लगाना है। तो आप इस नियम को नोट कर लें और ये अपने नोट्स बनाते चलें धीरे धीरे करके। हम अभी तो हम बेसिक ग्रामर को लेके चल रहे हैं, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो एडवांस ग्रामर भी हमारे पास होगी और उसे भी हम सीखेंगे धीरे धीरे करके, पूरा पोर्शन ग्रामर का हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन बच्चों तक फिर पहुंचाएं जो बच्चे ग्रामर को पढ़ना चाहते हैं लेकिन ग्रामर से उनके मन में भय बैठा हुआ है। उनको बताना है और समझाना है कि ग्रामर क्या, व्याकरण है और ये कोई हवा नहीं है। वी कैन से दिस इज नॉट अ बगवियर, इंग्लिश इज सो इजी देन अदर लैंग्वेज। अन्य भाषाओं से हमारे पास इंग्लिश जो है वो बहुत ही सरल है, लेकिन हम सोच बैठे हैं कि ये बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है और अगले टॉपिक के साथ फिर हम मुलाकात करेंगे, इसका अगला जो भाग होगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार।